अब ऐड पे आ जाओ। ऐड पे पहले ना एक बार फेसबुक, नॉर्मल फेसबुक पे आओ। माउस ढूंढ रहा था, मेरा माउस नहीं मिल रहा। नॉर्मल फेसबुक पे। हाँ अ, ये आ गया। अब देखो, अब वापस से वहाँ पे आओ फेसबुक एड लाइब्रेरी में। ये रहा। मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या करना है, आपको एड्स को देखना है और उन एड्स पे क्लिक करना है। उनके वेबसाइट पे जाना है और उनके किस पे जाना है, उनके वेबसाइट पे जाना है और उनके साइड पे। पेजेस पेजेस पोस्ट पोस्ट को लाइक करना है। एक बार इसको इस स्क्रॉल करो, ऊपर जाओ, इस पोस्ट के ऊपर जाओ। हाँ, अब जहाँ पे लिखा है रॉयल, लिखा है रॉयल 30 उस पर ले जाओ माउस को और रुको। अब गो टू पेज पे क्लिक करो। ये इसका वेबसाइट पेज खुल गया। देखो नीचे इसका वेबसाइट लिखा है, इसमें रॉयल 360 लिखा डॉट। हुआ है। नहीं नहीं, ये नहीं, नीचे नंबर के नीचे। हाँ, ये उसका वेबसाइट है। क्लिक कर दो, इसकी वेबसाइट पे आ गए तुम अब। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाने थे, ठीक है। पर कईयों में ना सर थी नहीं वेबसाइट उनकी, चेक हाँ कर रहा था हाँ, जब हो मैं। सकता है नहीं हो, किसी ने वेबसाइट नहीं डाली तो आप नॉट अवेलेबल लिख दोगे। ठीक है, अब वापस से फेसबुक पे आ जाओ। पहले ये इतना काम करना था, ठीक है। क्या करना था, इतना काम करना था। इनके एक दो पोस्ट को लाइक कर दिया, हम्म, और लाइक कर दो इनको एक दो पोस्ट को। कर ये दिया। काम करना था, ठीक है। उसके बाद 2-3 घंटे वेट करना था, ठीक है। हम्म, फिर फेसबुक पे आना है, फेसबुक के होम पेज पे आना है एक बारी। यहीं से ऐप पे क्लिक कर दो ना, ऐप पे क्लिक कर दो, आ जाएगा। ये रहा। रिफ्रेश करो। अब नीचे थोड़ा थोड़ा सा स्क्रॉल करो, थोड़ा सा। ये जो ऐड ऊपर, जो ऐड दिख रहा है ऊपर देखो, ये ऐड है। ये हाँ, तो इन्होंने कुछ नहीं लिख रखा, ठीक है। इन्होंने आर यू रेडी, इनका वो है। और नीचे आओ, और नोटेबिलिटी इनका वो है। साइन अप का बटन दिख रहा है, साइन अप साइन अप। ये रहा। इस पर क्लिक करोगे तो लैंडिंग पेज पे जाओगे, करो क्लिक। ये इनका लैंडिंग पेज है, लॉग इन पेज पे लेके जा रहा है। बैक दूसरे पे आ जाओ अपना वापस। किस पे? हाँ, मतलब फेसबुक पे आ जाओ जहाँ से क्लिक किया था। आ गया। देखो इस हेडलाइन तो नोटेबिलिटी लिख रखा है इसने। हेडलाइन। डिस्क्रिप्शन इसने लिखा ही नहीं है। और ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा बस। प्राइमरी टेक्स्ट में आर यू रेडी लिखा है इसने, हम्म, ठीक है। फिर 3 डॉट पे क्लिक करो राइट साइड में। वाई आई एम सीइंग, एम आई सीइंग एड पे क्लिक करो। यहाँ से वो दोनों चीज़ देख रहे थे। सबसे पहले एडवर्टाइजर चॉइस है। हाँ, दोनों में क्लिक करना है, इस पे भी उस पे भी। क्लिक करो, 18 से ऊपर और इंडिया। बैक आ जाओ, यूर एक्टिविटी में जाओ। ये तुम्हारा वो है इंटरेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, रिटेल, एजुकेशन, म्यूजिक, मोटर स्पोर्ट्स, फिल्म एंड टेलीविजन, ये सारी चीज़ें। इसलिए तुम्हें ये ऐड दिख रहा है। हम्म, तो ये ऑडियंस मिल गया यहाँ से। हाँ। क्रॉस कर दो इसको, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली मिलेगा। अभी तुम्हें ना जो, अब तुमने किस नीड्स के एड्स को देखा था गूगल पे? मैंने सबसे पहले देखी थी शूज की देखी थी, हाँ तो उसमें इतना कुछ मिला नहीं, तो फिर आपने कहा था ना जैसे दूसरे भी चेक करते रहो, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की देखी थी।
अच्छा, ठीक है। तो अभी ना तुम दोबारा जैसे जैसे मैंने बोला ना वैसे वैसे करोगे, सारी चीजें मिलेगी। देखो हम्म, अब समझ गए, सारी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी। हाँ सर। एक बार सारे पॉइंट्स देख लो, इसमें कुछ में कोई वो तो नहीं है कि ये कैसे मिलेगा। अच्छा इसमें से एक मिनट बता। हाँ। हाँ, वेबसाइट का पता चल गया, हेडलाइन भी पता चल गया, डिस्क्रिप्शन पता चल गया, प्राइमरी टेक्स्ट भी बता ही दिया है, लोकेशन, ऑडियंस, एज, लैंग्वेज भी, ये भी मिल जाएगी। हाँ हाँ इसमें सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली करना। तो पहले ना अभी जो आप करोगे ना, तो जो आप ऐड लाइब्रेरी से ना हर चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐड लाइब्रेरी से आपको ये जैसे लोकेशन है, ऑडियंस है, एज है, ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलो। क्या क्या खोलना है? एक मिनट, पॉइंट्स निकालता हूँ मैं। और अब बस हो गया ना, और कोई डाउट तो नहीं है ना। नहीं सर, बस यही वाला था। ठीक एक है। और था सर, पर ये जैसे हम इसमें वेबसाइट का लिंक डालते हैं, हाँ अ, तो ना वो जैसे यहाँ तक लंबे तक आ रहा है, जैसे आपने डाल रखा था ना हाँ हाँ। इसके अंदर ही, वैसे नहीं जा रहा था। अच्छा, उसके लिए ना ऊपर एक ऑप्शन होता है, सीट पे और सीट पे, सीट वो ये पूरा कॉलम, ये पूरा ना कॉलम सेलेक्ट कर लो, ऊपर जाके क्लिक करके। ये वाला। नहीं नहीं, कॉलम मतलब सी पे क्लिक करो, सी पे। ओ, हाँ, बोलो। ये कर पूरा लिया। कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब ऊपर आओ, जहाँ पे सेटिंग्स आ रही है, हाँ राइट और शिफ्ट करो राइट। जहाँ पे ए लिखा वहाँ पे आओ, ए पे। आ गया। और आगे एक और ए लिखा है। हाँ उससे ये रहा। पहले, उससे पहले, उससे पहले, हाँ ये क्लिक करो। इसको नीचे बीच वाला क्लिक कर लो, रैप कर दो, टेक्स्ट रैप कर दो। रैप। हाँ, तब उसी में आ जाएगा। ठीक है सर, ये बस यही था, और कुछ नहीं है। एक कोई लिंक पेस्ट करके देखो। ये वाला कर दूं? हाँ, ये वाला कर दो। आ गया। ठीक यही था बस। है। ठीक है। शेयरिंग बंद कर दूं सर अब? हाँ बंद कर दो। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया था। हाँ सर। ठीक है, इसमें से ये हो गया था, ये हो गया था, ये बच रहे ना। यार, ये तो सारे बड़े टॉपिक्स हैं। अभी ना एक चीज देख रहे थे, ठीक है। ये देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग ऑटोमेटेड रूल्स। अब देखो ऑटोमेटेड रूल्स होते क्या हैं। जब भी हम कोई कैंपेन बनाते हैं ना, मैं
अब देखो, जब भी हम क्या करते हैं, कोई कैंपेन बनाते हैं, तो क्या होता है, जब उसके अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, सपोज रिजल्ट आ रहे हैं मेरे फेवर में या फिर मेरे अकॉर्डिंग आ रहे हैं, कि मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट मेरे को मिले, जैसे मैंने लीड जनरेशन ऐड चलाया हुआ, ठीक है, तो मेरा गोल गोल है भाई कि अगर मेरे को 10 रुपये में एक लीड मिल रही है, ठीक है, तो मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ और मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बट अगर मेरे को 15 रुपये की लीड आ रही है या फिर 25 रुपये की लीड आ रही है या फिर 20 रुपये की लीड आ रही है, तो मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है कुणाल। हाँ सर। तो अब इस केस में मेरे को क्या करना होता है, देखो जैसे एक कैंपेन जब मैंने रन कर दिया, ठीक, एक कैंपेन मैंने बना दिया, तो अब मुझे क्या उस कैंपेन को छेड़ना नहीं है, कि अगर मैंने उस कैंपेन को एडिट करा या फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ भी करा, तो वो क्या होता है, दोबारा क्या जाता है, रिव्यू में चला जाता है, ठीक है, दोबारा रिव्यू में जाएगा और फिर वो दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो उस वक्त जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा होता है, उसमें डिफरेंस आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि दोबारा से वो ऑप्शन हो जाएगा, दोबारा से बिडिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, चेंज आएगा। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हमें ना करना पड़े। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ क्या, कि मेरा बजट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। लेट्स सपोज भाई 10 रुपये रिजल्ट आ रहे थे और मैंने 500 रुपये का बजट लगा रखा था दिन का, तो मेरे को कितने रिजल्ट मिलेंगे, 50 रिजल्ट मिले, 50 रिजल्ट मिल रही है। बट मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ऑप्टिमाइज करूँ, मेरे को दिन के सॉलिड मिले। दिन के सॉलिड के लिए मेरे को बजट कितना करना पड़ेगा, 5000। 5000। तो उसके लिए भाई कैंपेन एडिट करना पड़ेगा, जहाँ पे बजट सेट करते हो वहाँ पे जाके दोबारा से बजट सेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ सर। तो उसी पर्टिकुलर चीज को ना करना पड़े, इसलिए हमारे पास एक चीज आया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड रूल्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम कुछ कंडीशंस लगा के, कुछ कंडीशंस के बेसिस पे कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने का रूल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कैंपेन को बंद करने का रूल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कैंपेन को का बजट कम करने का रूल बना सकते हैं। देखो ऐसा कैंपेन का बजट ना कम करने का कोई रूल बनाते ही नहीं हम प्रैक्टिकल केस में, तो मुश्किल ही होगा कि हम कैंपेन का बजट कम करेंगे, ठीक है। बट जब हमारा क्या होता है, ऐड चल रहा होता है या फिर कैंपेन का बजट हम वो करने का तब कर सकते हैं, जैसे देखो एक कंडीशन ये बनता है भाई कि जैसे मेरे को रिजल्ट आ रहा 10 रुपये का, ठीक है, इसका मैंने एक टाइम पे जाकर बजट बढ़ा दिया कि भाई अगर मेरे को 10 रुपये से नीचे रिजल्ट आ रहा है तो इसका बजट बढ़ जाए, ठीक है। डिक्रीज करने का काम करेंगे जब यही लगेगा कि भाई अगर बजट हमारा सॉरी जो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है वो 12 रुपये चला गया है, 13 रुपये चला गया है, 15 रुपये चला गया है, तो मैं करूँगा उस पर्टिकुलर कैंपेन का बजट कम करूँगा या फिर उस पर्टिकुलर कैंपेन को ऑफ ही कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे मेरे को क्या है, रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। तो अब हमें क्या करना है, रूल, तो रूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल बनाने के लिए भाई यहाँ पे आप क्लिक करोगे मोर पे, यहाँ पे ऑटोमेटेड रूल्स आता है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे ही दिख जाएगा रूल्स लिखा हुआ, ठीक है। जैसे मेरे में मोर आ रहा है ना यहाँ पे,
तो यहीं पे समटाइम आपको रूल लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आप क्या करोगे, क्रिएट अ न्यू रूल पे क्लिक करोगे, ये दिखेगा कुछ। पहला रूल तो ये है, रूल्स फॉर ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन आर नाउ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। तो जितने भी ये ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन है उन सबको आप मतलब ऑन कर दोगे और अप्लाई चेंजेस कर दोगे। ठीक है, जैसे लिखा कि कैंपेन स्ट्रक्चर में हेल्पफुल रहता है, ऑडियंस टारगेटिंग को लेके हेल्पफुल है कि भाई देखो टारगेटिंग सेटिंग में भी एडजस्टेड टू रीच मोर पीपल। ठीक है, क्रिएटिव एड फॉर्मेट में होता है, एड क्रिएटिव में भी एनहेंस्ड, डिलीवरी मैनेजमेंट में प्लेसमेंट में भी एडेड और रिमूव्ड। तो बेसिकली जैसे जैसे फेसबुक को लगता है कि आपका कन्वर्जन बढ़ सकता है या फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, उस बेसिस पे फेसबुक कुछ चेंजेस करता है, बट उसके लिए हमें यहाँ से उसको परमिशन देना पड़ता है। ठीक है, हाँ सर। तो ये तो बेसिक सा रूल था। ठीक है, अब मेन रूल आता है यहाँ पे, कस्टम रूल क्रिएट करते हैं हम। क्रिएट योर ऑन रूल बाय चूजिंग कंडीशन, तो इस पर आप नेक्स्ट करोगे और ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, हमें नाम दे देना है, लेट्स सपोज। अब देखो यहाँ पे रूल किसके लिए बनाना है, ऑल कैंपेन्स पे, ऑल कैंपेन्स के लिए बना रहे हैं। अब करना है क्या है, कैंपेन ऑफ करना है आपको रूल बना के, तो टर्न ऑन करना है कैंपेन को, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए, या फिर डेली बजट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो लेट्स सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ भाई कि मेरे को एक ऐसा रूल बनाना है जिसमें अगर मेरा रिजल्ट 10 रुपये से नीचे आ रहा है तो मेरे कैंपेन का बजट क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, मेरे को ये रूल बनाना है। तो क्या करेंगे हम, इंक्रीज डेली बजट बाय पे क्लिक करेंगे, इंक्रीज डेली बजट। अब कितना परसेंट बढ़ाना है भाई, देखो अब ऐसा नहीं है कि मेरा बजट 500 था और एक ही दिन में मैं उसको 5000 कर दूंगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, 10% बढ़ाएंगे, 20% बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा हम एक साथ बजट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना, 20%, 20% लिख दिया। ठीक है, इंक्रीज डेली बजट बाय 20%। तो अब मैक्सिमम बजट कितना होना चाहिए भाई, तो मैक्सिमम टारगेट क्या है हमारा, 5000। 5000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5000। अब जो ये बढ़ेगा 20%, कब बढ़े, एक्शन फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, हर 12 घंटे में 20% बढ़ाना है, या फिर वंस डेली कर दिया मैंने, क्या मैं हर एक घंटे में क्या होगा मेरा, सॉरी हम हर एक दिन में हमारा बजट 20% बढ़ेगा। ठीक है, अब मेन चीज आता है क्या, यहाँ पे सारा गेम किसका है, इन कंडीशंस का जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि किस बेसिस पे हमारे कैंपेन का बजट बढ़ेगा। अब मान लो कोई कैंपेन ऐसा है, मेरा गोल क्या है कि भाई मेरा जो बजट है, मतलब रिजल्ट मिले मेरे को कितने रुपए का मिले, क्या गोल है मेरा, कम में, मतलब कम में मिले, तो कॉस्ट पर रिजल्ट इज स्मॉलर। स्मॉलर कितना, 10। ठीक है, इसको कर दिया हमने ऐड। तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल एक ऐड हो गया, कंडीशन ये, और दूसरा कंडीशन ये है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है कि लाइफ टाइम इंप्रेशन हमारे ऐड का कितना होना चाहिए, 8000, मतलब 8000 बार हमारा ऐड लोगों को दिखा हुआ होना चाहिए, तभी कंडीशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, अब दूसरा लिखा था, अब देखते हैं भाई हम, अब ये नहीं कि भाई 10 रुपये का एक रिजल्ट आया है तो कंपनी का बजट बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ कि भाई जब मेरे पास कम से कम 20-25 लीड आ रखी हो 10 रुपये के अंदर, तब जाके मेरा बजट बढ़े। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेलेक्ट करेंगे, रिजल्ट, और कितना होना चाहिए से ज़्यादा, मैं चाहता हूँ भाई 30 से ज़्यादा रिजल्ट अगर मेरे पास आया है 10 रुपये से नीचे, तो मेरे कैंपेन का ऐड बढ़ेगा। तो ये कर दिया मैंने। अब ये कंडीशन हमने लगाया है, ये कंडीशन कितने दिन में पूरा हुआ होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ लास्ट 30 डेज। अगर लास्ट 30 दिन के अंदर किसी भी कैंपेन का ये कंडीशन रहा है, तो जाके उसका क्या हो, बजट इंक्रीज हो। ठीक है, शेड्यूल कर दिया हमने, डेली बढ़ेगा, नोटिफिकेशन हमें फेसबुक पे आएगा, और यहाँ से फिर हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के लिए कहते हैं यहाँ पे नाम देना पड़ेगा पहले,
लिख दे देता हूँ मैं 20%। स्पेलिंग गलत कर दी सर आपने। कर दिया, अच्छा डरेस हो गया। ठीक है, जहाँ से क्रिएट का ऑप्शन आ गया, अब क्रिएट हो गया। तो अब इसमें कंडीशन क्या लगा भाई कि जो भी मेरा कैंपेन है उसका लाइफ टाइम पेंशन 800, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट 10 रुपये से ज़्यादा, और रुपए रिजल्ट 30 से ज़्यादा होंगे तो उसका क्या होगा, 20% बजट खुद से बढ़ेगा। बट ये सारे कंडीशंस कब, पिछले 30 दिन के अंदर हुआ होना चाहिए। सर 10 रुपए से ज्यादा है 10 रुपए से कम? 10 रुपये से कम और 30 रिजल्ट से ज़्यादा, ठीक है। ठीक है। क्लियर है ये चीज़? हाँ सर। ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा। अब हमारा बच रहा है ये और बीच के भी बच रहे हैं कुछ। ये ठीक है। मैं 2 क्लासेस और लगेंगे हमें, ठीक है। तो आज तो बेशक मेरे पास थोड़ा हम लेट हो गए ना, इसलिए टाइम का हुआ है। और ये टॉपिक में थोड़े बड़े बड़े हैं, 20-25 मिनट चाहिए इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम ये कर लेंगे, ये 3 हो जाएगा और इसके साथ ही ऑडियंस वाला, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलो। लीव कर दूं सर अब? हाँ, लीव कर दो।